वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ से ये खबर सामने आ रही है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इनमें जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है तो ओमिक्रॉन वो है। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, उसके बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी। लेकिन इससे पहले मुंबई, बेंगलुरु, वहां पर भी संदिग्ध मरीज मिले हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दक्षिण अफ्रीका, जहां अभी तक इस नए वेरिएंट के 99 मरीज सामने आ चुके हैं, सबसे ज्यादा मरीज दक्षिण अफ्रीका में ही आए हैं। और जो यात्री दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं उन पर सख्त नजर रखने की जरूरत है। चंडीगढ़ में 3 आए हैं, मुंबई, बेंगलुरु, कानपुर, वहां से भी कई मामले सामने आए। लेकिन अभी तक राहत की बात यह है कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इनमें कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। ये राहत की बात है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ना सिर्फ सरकारों के लेवल पे बल्कि देश के आम नागरिक के लेवल पे भी। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित जो देश सबसे ज्यादा हुआ दक्षिण अफ्रीका। अब भारत ने अफ्रीकी देशों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो देश कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनको भारत में निर्मित वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इसके अलावा वेंटिलेटर, पीपीई किट और जो दवाइयां हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। भारत ने साफ तौर से कहा है कि अफ्रीका, जहां पर कोरोना का ये नया वेरिएंट सबसे ज्यादा दिख रहा है, वहां पर भारत सरकार की तरफ से मदद की जाएगी, वैक्सीन वो उपलब्ध कराई जाएगी, जीवन रक्षक दवाएं जो है वो वहां पर पहुंचाई जाएंगी जरूरतमंदों को। और साथ में आपको बता दें कि भारत सरकार की इस पहल के बाद पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि संकट की इस घड़ी में दक्षिण अफ्रीकी देशों की मदद जिस तरह से की जा रही है वो सराहनीय है। भारत ने एक बार फिर मदद करने वाला जज्बा दिखाया है और सौहार्दपूर्ण लोगों वाला सबसे शानदार देश। तो यहाँ पर भारत की तारीफ भी अब हो रही है और ये हमेशा हुआ है। जब भी दुनिया के कई मुल्क, जब उनको जरूरत हुई है तो भारत उनकी मदद के लिए सबसे आगे आया है। बहुत बदतमीजी का व्यवहार हुआ। प्लीज 1 मिनट। और धमकाना ये उनकी आदत बन गई है। ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज माननीय पटेल साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। संसद का शीतकालीन सत्र कल 29 नवंबर से शुरू हो चुका है। कल पहला दिन हंगामेदार रहा, जैसे कि आशंका भी यहां पर जताई जा रही थी। और हंगामेदार रहने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह रही वो रही राज्यसभा के 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देना, जिसके बाद सियासी बवाल जो है वो यहां पर मच गए। हालांकि इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो इन सांसदों को निरस्त करने के पीछे थी, निलंबित करने के पीछे थी। मॉनसून सत्र में जिस तरह से इंश्योरेंस बिल के दौरान सांसदों का हंगामा सामने आया था और मार्शल तक को इनको काबू में करने के लिए आना पड़ा था, उसके बाद कार्रवाई शीतकालीन सत्र में यहां पर की गई है। यानी साफ है कि किस तरह से राज्यसभा के इन 12 सांसदों को निलंबित यहां पर कर दिया गया है। पर इस बीच उसी से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 12 सांसदों के निलंबन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक अगर अपने बर्ताव के लिए ये निलंबित सांसद माफी मांगते हैं तो इनका निलंबन वापस हो सकता है। वहीं सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों की आज सुबह 10 बजे यानी कि बस अब से कुछ देर में ये बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति इनकी तरफ से तय की जाएगी, चर्चा होगी। और इस बीच खबर यह भी है कि निलंबित सांसद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से अगर मिलते हैं और उनसे निलंबन वापसी की मांग करते हैं तो फिर उनका निलंबन जो है वो वापस लिया जा सकता है। दरअसल कल विपक्ष के 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था,
दरअसल इन सांसदों पर यह कार्रवाई इसलिए की गई थी क्योंकि मॉनसून सत्र के दौरान इन्होंने इंश्योरेंस बिल के दौरान जो चर्चा चल रही थी, पूरा सियासी बवाल इनके जरिए यहां पर सामने आया था। संसद के मॉनसून सत्र में सांसदों के चेयरमैन की तरफ रूल बुक उछालने का वीडियो सामने आया था। संसद में सीटियां बजाने, हंगामे का वीडियो यूट्यूब पर पहुंचने की घटना में पहली बार यहां पर सामने आई थी। यहां तक कि राज्यसभा के स्टाफ की मेज पर खड़े होकर सांसदों के हंगामा करने का वीडियो भी पहली बार सामने आया था। और इन्हीं तस्वीरों के बाद वेंकैया नायडू संसद में बोलते बोलते भावुक भी हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि लोकतंत्र का जो मंदिर है वो सदन में किस तरह से हंगामे के चलते अपवित्र यहां पर हुआ है। तो संसद का मॉनसून सत्र जिस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया था और उसमें जिस तरह से 12 राज्यसभा सांसदों ने पूरे ये हंगामे की बवाल भरी तस्वीर सामने लाई थी, उन्हें निरस्त यहां पर किया गया है, निलंबित उन्हें यहां पर किया गया है। जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा दें कि मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल पर यह चर्चा हुई थी और इस चर्चा के दौरान जमकर सियासी बवाल मचा था। तब सांसदों को संभालने के लिए मार्शल्स बुलाने पड़े थे, लेकिन मार्शल के साथ भी सांसदों की धक्का मुक्की हुई थी। खींचतान हमने देखी थी कि किस तरह से की गई थी, जिसमें सरकार ने दोषी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर उपराष्ट्रपति से यहां पर की थी, जिसकी जांच कराने के बाद उन्होंने 12 सांसदों को दोषी पाया और सजा के तहत पूरे शीतकालीन सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद तमाम तरह के रिएक्शंस यहां पर विपक्षी दलों के जरिए सामने आ रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें, इन 12 सांसदों में 6 कांग्रेस के हैं, 2 शिवसेना से जुड़े हुए हैं, 2 टीएमसी से जुड़े हुए हैं, एक सीपीएम से जुड़े हुए सांसद है और एक सीपीआई से जुड़े हुए सांसद है। यानी कि ये कुल 12 सांसद हैं जिन्हें पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ये हिस्सा नहीं ले सकते हैं, चर्चा के दौरान शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मॉनसून सत्र जब चल रहा था, जो कि पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया था, जिसमें महज करीब कुछ घंटे यहां पर काम हुआ था। अब कांग्रेस ने सरकार पर संसद को कमजोर करने का यहां पर जिस तरह से आरोप लगाया है वो जरूर बताएंगे, पर अनुशासन फैलाने के आरोप में इन सांसदों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। चेयरमैन साहब जब ये सब इंसिडेंट देखने के बाद स्वयं रो पड़े। इसके बाद भी हमने सबसे बातचीत करके सुलझाने का कोशिश किया। 10 तारीख के इंसिडेंट के बारे में भी हमने उनसे बात किया। हमको ये आश्वस्त किया गया कि कल से ऐसे नहीं होगा, लेकिन 11 तारीख फिर से वही हो गया और 11 तारीख लास्ट डे ऑफ द सेशन था। इसीलिए उस दिन एक्शन हम न ले पाए। इन बीजेपी रेजिम तो हमने फांसी का फंदा चढ़ाई, हम खुद बनाए वो फांसी के फंदे और हम चढ़ाए। तो वो कोई सस्पेंशन का एजेंडा होगा तो वो कितना डर गए ये अब देखिए कि फांसी के फंदा को भी डर रहे हैं। एक वो पीपी देते हैं ना, वो कोविड के टाइम में एयरक्राफ्ट में वो पीपी को तोड़ के हमने वो बनाया खुद ही अपने हाथ से, तो उसको भी डर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पूरा माहौल, तब जो दोनों ने उसका ऊपर चढ़ गए टेबल के ऊपर, उसको कोई सस्पेंशन नहीं हुआ क्योंकि पंजाब इलेक्शन है। उन दोनों पंजाब इलेक्शन में भाग ले रहे हैं कैंपेन में एटसेट्रा, तो उनको कुछ तो ये है क्या बोले, मनमानी जो चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन वी फील प्राउड टू बी सस्पेंडेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बाय दिस autocratic, undemocratic, BJP-led, Modi-ji-led central government on behalf of All India Trinamool Congress, being the disciple of our honorable, beloved mass leader Mamata Banerjee, while we know better that we have raised voice in favor of people, in favor of Kisan, in favor of workers and against the anti-people, anti-worker, anti-farmer, जो वो ला रहा है उसके खिलाफ हम जब वॉइस रेज करेंगे उसके लिए हमको तो प्राउड ही होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन का काम ही है पार्लियामेंट में या असेंबली में जाके पीपल्स वॉइस उठाने के लिए कोशिश करना। हमने वही किया और उसके लिए बार बार सस्पेंड होने में हमको बहुत गर्व महसूस होता है।
मेरी आखिरी सवाल